नमस्कार, सत श्री अकाल और मैं बोल सकता हूँ गुड आफ्टरनून। आओ बेटा, मैं आपका नरेंद्र कुमार एक नए प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें आज हमें करनी हैं। काफ़ी समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है और चलो बीच में गैप आ गया था। इस दूरी को, जो भी ये दूरियां हैं, इनको कम करते हैं और इंग्लिश जिसकी आप कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं, सारे के सारे डाउट्स हैं, मैं उनको दूर करने का प्रयास करूँगा बेटा। एक नया सेटअप बनाया है, एक नया सेटअप जमाया है और कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं उसमें टाइम तो लगता ही है। इसमें भी अभी भी बहुत सारी सेटअप में कमियां हैं। अभी भी टेक्निकल जो टीम है वो सारी की सारी लगी हुई है। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये थे कि सर आप जल्द से जल्द हमारे सामने आ जाओ, तो प्रॉमिस कर दिया था कि एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों के सामने आऊं। और काफ़ी समय के बाद जो ये मुलाकात हो रही है, जो ये दूरियां बनी हुई थी, इन दूरियों को कम करते हुए मैंने भरपूर प्रयास किया है कि आज मैं आपके सामने हूं और रूबरू आप लोगों से बातें कर रहा हूं। ये क्लासेस आपकी फेसबुक पर भी हैं और आपकी ऐप पर तो चल ही रही हैं। ऐप पर जो भी आईफोन वाले जो बच्चे हैं, जिनके पास आईफोन है, यदि वहाँ पर कोड मांगा जाए तो नरेंद्र सर वहाँ पर डाल देना और आपका जो ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगा बेटा। जितने भी ऐप से बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चा फेसबुक से जुड़ा हुआ है, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, सभी बच्चों का दोबारा से मैं वेलकम करना चाह रहा हूँ नरेंद्र सर क्लासेस की तरफ से। एक नए प्लेटफॉर्म पर ये क्लासेस स्टार्ट हुई हमारी और आज से ये लगा लो कि आपका ये जो कोर्स है मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। बीच में 1-2 दिन का गैप हो सकता है, लेकिन आप टेंशन मत करना। आज हमें इंट्रोडक्शन करना है कोर्स के बारे में और जो भी आपके डाउट्स हैं, आप मेरे पास, मेरा व्हाट्सअप नंबर है ही आप लोगों के पास, उस पर आप, इस नंबर पर आप कोई भी आपके अंदर जो डाउट है उस डाउट को आप दूर कर सकते हो। राइट, चलो बेटा। इंग्लिश लैंग्वेज है, आप जैसे कि जानते हो सब्जेक्ट के तौर पर इसको पढ़ा है, इसलिए इसमें इतनी सारी हमारे अंदर कमियां हुई हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो लैंग्वेज के तौर पर ही उसको स्टडी करना पड़ेगा। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आप जानते हो उसका रीडिंग भी आपको आना चाहिए, उसका स्पीकिंग भी आपको आना चाहिए और जो राइटिंग पोर्शन है वो तो आपको क्लियर होना ही चाहिए बेटा। बहुत सारे इंसान ये कहते हैं कि इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्या है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हो यदि इस ज़माने में हमें अच्छी तरह से सरवाइव करना है तो बिना इंग्लिश की नॉलेज के हम कहीं के भी नहीं हैं। इंग्लिश तो हर हाल में सीखना पड़ेगा यदि अच्छी तरह से हमें एक लाइफ को लीड करना है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको सीखने का प्रयास भी किया है। बहुत सारों का ये भी मानना है सर आज तक हम इसको पढ़ते रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी हमारे अंदर कमियां हैं बेटा। एक तो हमारा जो स्कूली जो एजुकेशन है उसमें कुछ कमियां रही होंगी, हमारे अंदर भी कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से हमें इसकी नॉलेज नहीं हो पाई। लेकिन चाहे कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसके अंदर बहुत सारी कमियां हों, जो बिल्कुल वर्ड पढ़ना जानता हो, मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं, यानी ये गारंटी आप कह सकते हो कि कोई भी बच्चा ऐसा जो बिगिनर है, मैं इस कोर्स को स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों को जीरो से हीरो बनाने के लिए। ये लाइन मैंने जुड़वाई थी, जीरो से हीरो मैं आपको बना दूंगा और मैंने बहुत सारे इंसानों को बनाया भाई। तो मेरे को विश्वास है अपने ऊपर कि मैं किसी भी स्टूडेंट को जो सीखना चाहता है मैं उसको जीरो से हीरो बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों को कामयाब करवाया है और अब क्या कहूँ मैं अपने बारे में, वो तो आप लोग जानते ही हो। मेरे सामने कुछ बच्चे ही बैठे हैं और ऐप पर भी ये क्लास चल रही है, हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं ऐप पर भी। चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारे डाउट रहते हैं। सबसे पहली बात, इसको एक लैंग्वेज के तौर पर आपको पढ़ना है, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं। इंग्लिश में सबसे पहले हमारी बिगिनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो हम में से, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिनको इवन देन पढ़ना भी नहीं आता। बहुत सारी हमारे अंदर कमियां हैं। सबसे बड़ी दिक्कत रही है ट्रांसलेशन की। हम इंग्लिश को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में यदि एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, जबकि दोनों ही अलग अलग भाषाएं हैं, दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है।
हिंदी की एक बात को हम इंग्लिश में काफ़ी तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और हिंदी की एक बात को इंग्लिश में काफ़ी तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चों। तो आपके सामने मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखना चाहूँगा, यू हैव टू हैव योर वर्क डन। यू हैव टू हैव योर वर्क डन। बहुत सारे बच्चों को तो ये सेंटेंस वैसे भी नहीं जच रहा होगा। हम लोग बहुत सारे जचा कर ही देखते हैं ना, जचाने से किसी भी लैंग्वेज का हमें ज्ञान नहीं होगा भाई। तो यू हैव टू हैव, 2 बार हैव आया हुआ, बिल्कुल सही है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा व्हाट इज द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस की हिंदी क्या है, बताना चाहेंगे मैम? टेल बेटा। 2 बार हैव आ गया है। यू हैव टू हैव योर वर्क डन। शाबाश, बताने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सही सेंटेंस है ग्रामेटिकली, जचाने का प्रयास ना करें। आप तो पढ़ाते भी हो, बताएं। शाबाश। यही सबसे बड़ी समस्या हमारी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की। यदि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ना तो हम हिंदी से इंग्लिश बना पाएंगे और ना हिंदी से या इंग्लिश से हिंदी बना पाएंगे। तो बेटा वर्ड टू वर्ड किसी भी लैंग्वेज को यदि हमें पढ़ना है तो कभी भी इसका ट्रांसलेशन ना करें। चलो ऐप वालों, यू हैव टू हैव योर वर्क डन। बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी, सर यदि स्टार्ट करो तो बिल्कुल बिगिनिंग से करना। मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करूँगा, तुम बस मेरे साथ जुड़े रहो, बने रहो। मैं बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो, आप लोगों की क्वेरीज को दूर करते हुए मैं आपको इसकी हिंदी बताना चाहूँगा। यू हैव टू हैव योर वर्क डन, यानी कि ये आपकी मजबूरी होती है कि आपको अपना कार्य करवाना पड़ता है। ये हैव जो पहले वाला ये एक एक्सप्रेशन है हैव टू, जो ये कंपल्सन को दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है। ना चाहते हुए किसी भी इंसान को कोई काम करना पड़ता है तो वहाँ पर हम लोग हैव टू का यूज़ करते हैं या हैज़ टू का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। उसके बाद ये दूसरे वाला हैव है, इट्स कॉल्ड पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब जब इंसान खुद काम ना करे, किसी और से करवाए, वहाँ पर हम हैव, गेट या मेक का यूज़ करते हैं। इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव वर्ब्स। तो ये आपकी मजबूरी होती है कि आपको अपना कार्य करवाना पड़ता है, किसी और से का ये भाव देता बच्चों। तो ट्रांसलेशन की आदत बिल्कुल छोड़ दो भाई, अपनी वोकैबुलरी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज ये भी होंगी, सर हमारे पेपर में आएगा क्या? इंग्लिश 3 हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले है आपका ग्रामर का पोर्शन, दूसरा है आपका वोकैबुलरी का पोर्शन, तीसरा है आपका कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन। तीनों ही पार्ट्स को हमें यहां पर स्टडी करना है। ग्रामर के पोर्शन में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस की नॉलेज, नरेशन, वॉइस, ये सब कुछ हमें करना है। इससे बाहर से ग्रामर का पोर्शन नहीं रहेगा। चाहे वो टीचिंग का स्टूडेंट हो, चाहे वो बैंकिंग का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहता हो, यदि आपके एग्जाम में ग्रामर का पोर्शन पूछा गया तो यहीं तक पूछा जाएगा। दूसरा बच्चों वोकैबुलरी का पोर्शन। वोकैबुलरी का पोर्शन जिसमें वर्ड्स आते हैं। सबसे बड़ी समस्या वर्ड्स की होती है, इनके ऊपर भी हम डिटेल से बातें करेंगे भाई, बस मेरे साथ बने रहना। वोकैबुलरी के पोर्शन में आपके एंटोनियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं, इडियम्स हैं और आपका स्पेल एरर्स का पोर्शन रहेगा बच्चों। इससे बाहर वन वर्ड्स रहेंगे, इससे बाहर से वर्ड्स नहीं पूछे जाएंगे। ये मैं आपको शॉर्ट ही दे रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंशन ईशा, यदि दोनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट रहता है जिसमें पैसेज वगैरह, QPRS, इस तरह की ये बातें रहती हैं, यदि हमारी ग्रामर स्ट्रांग हो गई, वोकैबुलरी स्ट्रांग हो गई, तो ये हिस्सा बस थोड़ी सी रीडिंग प्रैक्टिस करते ही हमारा स्ट्रांग हो ही जाएगा। क्यों? तो सबसे पहले हमें स्ट्रांग करना है हमारे ग्रामर और वोकैबुलरी के हिस्से को। उसके बाद जो ये कॉम्प्रिहेंशन जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, इस हिस्से को हमें कंप्लीट करना है बच्चों। मोस्टली 95 कह सकते हो आप, या 90% एग्जाम्स में ग्रामर और वोकैबुलरी का हिस्सा पूछा जाता है। जो SSC के एग्जाम्स हैं उनमें जैसे MTS हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हिस्सा भी पूछा जाता है, जिसमें QPRS मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको, राइट। तो ये चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर जो ऐप पर बच्चे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, वो कोई फोर्स में जाना चाहता होगा, फोर्स में नेवी है, आपका एयरफोर्स वगैरह है,
किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा हो फोर्स के, तो इनसे बाहर से, इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा आपको। वोकैबुलरी का जो हिस्सा है या जो भी ग्रामर पोर्शन और जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन रहेगा, बैंकिंग सेक्टर में कोई भी बच्चा जाना चाहता हो, बैंकिंग लाइन चाहे कोई भी क्यों ना हो भाई, टीचिंग लाइन में कोई जाना चाहता हो, चाहे वो KVS है, चाहे वो हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इससे बाहर से आप लोगों से नहीं डिस्कस किया जाएगा। और जब मैं जो ये बात बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ मेरे को पता होगा, तभी तो बोल रहा हूं भाई, राइट। चलो बेटा, चलो बिगिनिंग हमारी हो ही चुकी है। एक बच्चा जिसको वर्ड्स पढ़ने आते हैं, जिसको वर्ड्स पढ़ने आते हैं, उस बच्चे को मैं सिखा सकता हूं इंग्लिश। बस रेगुलर इंग्लिश हर बच्चा सीख सकता है, हर स्टूडेंट सीख सकता है, यदि वो रेगुलर है तो क्लासेस में। अब समस्या ये रहती है कि आप एक दिन क्लास लोगे, 2 दिन क्लास ना लो, तीसरे दिन फिर क्लास छोड़ दी, ऐसे आप करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। रेगुलरिटी चाहिए चाहिए, राइट। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, आपकी रेगुलरिटी चाहिएगी। सिखाऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं। कोई भी मन में डाउट आ जाए, मेरा आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करना, एक बार डाउट मेरे पास भेज देना, उसके बाद डाउट जानेगा और मैं जानूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? चलो बेटा, आप जानते हो बेटा इंग्लिश, इसमें 26 लेटर्स होते हैं आपके, 26 लेटर्स जिनको आप ABCD कहते हो, ये तो सभी को आते होंगे भाई। 26 लेटर्स होते हैं ये। 26 लेटर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है साउंड के आधार पर, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स। आप जानते हो वॉवल्स, A, E, I, O, U, दीज आर कॉल्ड वॉवल्स, राइट। दूसरे हैं कॉन्सोनेंट, इनको छोड़कर B, C, D जो भी ये लेटर बच गए, ये सारे के सारे क्या आपके कॉन्सोनेंट। ये जो ABCD हैं, जो ये हमारे लेटर्स हैं, आपस में मिलकर एक नया ग्रुप तैयार करते हैं, और वर्ड्स का या जो लेटर्स का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड वर्ड। देखो कैसे आगे इसका निर्माण होता जा रहा है। 26 लेटर्स ने मिलकर अपना एक ग्रुप तैयार किया। लेटर्स का ग्रुप जिसका अपने आप में कोई मतलब होता है, मीनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड। उसको बोलते हैं बच्चों वर्ड। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज मीनिंग, चाहे वो छोटा हो ग्रुप, चाहे वो बड़ा हो। लेटर्स का ग्रुप जिसका अपने आप में कोई मीनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड के साथ साथ ये फ्रेजेस भी बनते हैं, इनके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर वर्ड्स ने आगे जाकर अपना एक और ग्रुप तैयार किया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह जिसका अपने आप में सेंस कंप्लीट हो, भाव पूरा हो। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, शब्दों का समूह जिसका अपने आप में भाव पूरा हो, सेंस कंप्लीट हो, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। मैं दोबारा से बोल रहा हूं बच्चों, हमारी इंग्लिश में जो लेटर्स हैं 26 लेटर्स हैं। लेटर्स हैं ग्रुप, लेटर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है साउंड के आधार पर, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स। इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर लेटर्स ने अपना एक ग्रुप तैयार किया। लेटर्स का ग्रुप जिसका अपने आप में कोई मतलब होता है वो वर्ड कहलाता है। फिर वर्ड्स ने अपना एक ग्रुप तैयार किया। वर्ड्स का ग्रुप जिसका अपने आप में भाव सेंस कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब थोड़ा सा साउंड्स के ऊपर बातें करते हैं बच्चों। हमारी इंग्लिश में 26 साउंड्स हैं, 26 लेटर्स हैं, लेकिन यदि हम साउंड्स की बात करें तो हमारी इंग्लिश में कितनी साउंड्स हैं टोटल? 44। कितनी साउंड्स हैं? 44, जिसमें से आपकी कॉन्सोनेंट साउंड है 24, ध्यान देना बच्चों, और वॉवल साउंड है आपकी 20। देखिएगा क्या होता है। अभी फोनेटिक्स की बात आ गई। हमारी इंग्लिश में जो लेटर 26 लेटर्स हैं, इन्होंने आपस में मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई ध्वनि का निर्माण किया है बच्चों। लेटर्स की इन ध्वनियों को बोलते हैं हम साउंड्स। तो हमारी इंग्लिश में कभी हमसे पूछा जाए कि कितनी साउंड्स होती हैं, तो जवाब देना आपको 44। सीटेट के पेपर में पूछा गया था, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश, और सभी का जवाब कुछ अलग था। ध्यान देना, ये जो कॉन्सोनेंट ये हैं, इनको बोलते हैं हम लेटर्स, जो कि कितने हमारे 21। कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं हमारे
21। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात की जाए तो इन कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम मानेंगे 24। यदि हमारी इंग्लिश में वॉवल्स लेटर की बात की जाए तो दीज आर कॉल्ड 5, ये 5 हैं बच्चों। लेकिन वॉवल्स साउंड्स की बात की जाए तो दीज आर को 20। ध्यान देना इस बात पर, लेटर्स अलग हैं और इनकी साउंड्स अलग बनती हैं, पजल मत होना इसमें। तो अब तक हम यहां पर पहुंचे हैं सेंटेंस पर पहुंच गए भाई। मैंने बोला था आजा भैया मार्कर AEIOU, सेंटेंस पर पहुंच गए हैं। शब्दों का समूह जिसका भाव पूरा होता है वो कहलाता है सेंटेंस। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, छोटी क्लास रहेगी। बस आप लोग मेरे से जुड़ गए, आज का हमारा मकसद यही है। और जो ये बीच का जो हमारा जो स्पेंड किया गया टाइम है इसको मैंने यूटिलाइज किया है, कोर्स में कुछ न कुछ चेंजेस किए हैं। और एक टीचर के मन में हमेशा यही चलता रहता है कि जो भी उसने पढ़ाना है उसको आसान तरीके से पढ़ाए वो बच्चों को, क्योंकि कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि यदि क्लास में खड़ा होकर टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चों को ना समझ में आए। ऐसा किसी भी टीचर के मन की बात नहीं है, कभी भी कोई टीचर ये नहीं सोचेगा। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मैसेज थे, सर आपने वहाँ से क्यों आप आ गए, ये वो टाइम की डिमांड थी बेटा, बस टाइम की डिमांड की वजह से मैं अलग हुआ। लेकिन बीइंग ए टीचर, टीचिंग के बिना तो मैं रह नहीं सकता। क्यों? कहीं कोई बात जोड़े हुए, कहीं कोई बात जोड़े, कोई फायदा नहीं, बस राइट। ज़्यादा बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे से पढ़ना है और मैं पढ़ाने के लिए हूँ, बस मेरे साथ बने रहना। आओ चलो बेटा, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राम स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश, राम इंग्लिश बोलता है। शब्दों का समूह जिसका भाव पूरा हो। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये आधी अधूरी बात है? नहीं जी नहीं, ये आधी अधूरी बात नहीं है। एक मिनट, हेलो, हाँ भाई बोलिए। हाँ आ जाओ, बोलो। चलो मैं डिस्कस करूँगा आपसे बाद में। ओके, लो जी, चलो जी। तो राम स्पीक्स इंग्लिश, राम इंग्लिश बोलता है। सेंटेंस में जो भी डूअर होता है, काम को करने वाला, जिस उसको हम नाम देते हैं सब्जेक्ट का। बच्चों मैं दोबारा से बोल रहा हूं, काम को करने वाला, सेंटेंस में जो भी काम को करता है या जिसके भी ऊपर हम बातें करते हैं वो कहलाता है सब्जेक्ट। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। कौन बोलता है इंग्लिश? राम बोलता है। तो काम के करने वाले को हम क्या नाम देंगे? सब्जेक्ट का। जो भी काम करता है, जैसे सुमित इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सुमित एक गाना गा रहा है। कौन गाना गा रहा है? सुमित गा रहा है। तो सुमित को हमें क्या मानना है? सब्जेक्ट। जैसे राधा इज डांसिंग, डांस कौन कर रहा है भाई? राधा कर रही है। तो काम कौन कर रहा है? राधा। तो राधा को हम क्या मानेंगे? सब्जेक्ट। एक ऐसा शब्द जो काम को दिखाता है वो कहलाता है बच्चों वर्ब। अब राम क्या करता है? बोलता है भैया। तो काम को दिखाने वाले शब्द को हमें क्या मानना है? वर्ब। राधा राइट्स ए लेटर, राधा क्या करती है? वो एक लेटर लिखती है। तो क्या काम करती है? लिखने का। तो राइट क्या हो गया आपका? राइट्स क्या हो गया आपका? वर्ब। तो काम को करने वाले को मानना है सब्जेक्ट, जिसके ऊपर जो काम को दिखाएगा उसको मानना है वर्ब, और जिसके ऊपर काम का असर पड़ेगा बच्चों दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे उसको? ऑब्जेक्ट। काम को करने वाला राम क्या करता है? बोलता है। तो बोलने को माना वर्ब, और क्या बोलता है जिसके ऊपर काम का असर पड़ जाए उसको हमें मानना है ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखिएगा, सुमित ईट्स फूड, सुमित ईट्स फूड। खाना कौन खाता है? सुमित। तो सुमित को क्या मानना हमने? सब्जेक्ट। क्या करता है सुमित? खाता है। तो काम के करने वाले को क्या मानना है बेटा? वर्ब। और क्या खाता है जिसके ऊपर काम का असर पड़े उसको मानना है ऑब्जेक्ट। क्या मानना है? ऑब्जेक्ट। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी।
जो बच्चा देर से जुड़ा है उसके लिए कुछ सेकंड के लिए दोबारा से, इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख रहे हैं जिसमें 26 लेटर्स हैं। इन लेटर्स ने अपना एक ग्रुप बनाया, लेटर्स का ग्रुप जिसका अपने आप में कोई मतलब होता है वो कहलाता वर्ड। वर्ड्स ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया, वर्ड्स का ग्रुप जिसका भाव कंप्लीट होता है, सेंस कंप्लीट हो, वो कहलाएगा आपका सेंटेंस। सेंटेंस में जो काम को करता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। इंग्लिश में चाहे आप कितने भी बातें पढ़ डालो, चाहे कोई भी सेंटेंस आप पढ़ोगे, सबसे पहले जो आज आपको मैं सिखा रहा हूं, सबसे पहले आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। चाहे कितनी भी लाइनें कोई भी सेंटेंस आप पढ़कर देख लेना, सबसे पहले हमें टकराता है सब्जेक्ट, और सारी की सारी शर्तें उसकी माननी पड़ती है हम लोगों को। आओ बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, हम लोगों ने सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांटा। पहले हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर का हिंदी में मतलब तो आप जानते होंगे, एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, और अकेला कोई भी नेम हो या नाउन हो, इनको हमें मानना है सिंगुलर सब्जेक्ट। ही का मतलब वह, किसी भी अकेले मेल के लिए हमें उसको क्या मानना है, ही मान लेना है। कोई भी, जैसे अकेला लड़का है, अकेला मैन है, उसको क्या मानना है, ही। शी, अकेली लड़की हो या लेडी हो, फीमेल, अकेली फीमेल को मान लेना हमें शी। क्या मान लेना है, शी। इट, वैसे तो इसके बहुत सारे यूज हैं, लेकिन अभी इतना मानो, अकेली निर्जीव चीज को, कोई भी अकेली निर्जीव चीज है उसको मान लेना है इट। जैसे मार्कर को क्या मानना है, इट। अकेला नाम हो, सुमित हो, अमित हो, गीता हो, सीता हो, राधा हो, तो इनको मानना है सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारे इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट की एक कंडीशन, एक शर्त है बच्चों। ये कहते हैं कि हम सिंगुलर हैं तो हमारे साथ जो वर्ब आएगी वो भी रहेगी सिंगुलर। कौन सी वर्ब रहेगी बच्चों, सिंगुलर। अब हम नहीं जानते कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है, मेरे साथ जुड़े रहो ना, मैं हूं ना। क्यों, जिस भी वर्ब के लास्ट में बच्चों लग जाए एस, उस वर्ब को मान लेना है सिंगुलर वर्ब। मैं दोबारा से कह रहा हूं, जिस भी वर्ब के लास्ट में एस लग गया हो, चाहे वो ईएस के रूप में लगे, चाहे वो आईईएस के रूप में लगे, चाहे वो वीईएस के रूप में लगे, अभी इस बात की टेंशन नहीं करनी है। जितना मैं आपको समझाऊं, जितना मैं आपको बताऊं, केवल वही आपको सीखना है। अपनी तरफ से टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेने का नहीं, मेरे को देने का। ठीक है बच्चों, तो जिस भी वर्ब के लास्ट में क्या लग जाए एस, उसको मान लेना है सिंगुलर वर्ब। दूसरे हमारे सब्जेक्ट हैं भाई प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल का मतलब तो तुम जानते ही होगे, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन जिसको हम कहते हैं। आई, वी, यू, दे, और एक से ज़्यादा नेम हो या नाउन हो, इनको मानना है प्लूरल सब्जेक्ट। आई का मतलब मैं होता है। अब जो हिंदी में सोचते हैं वो हमेशा गलतियां करेंगे। पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, सोच रहे हिंदी में, भाई क्यों, इंग्लिश को पढ़ना है तो इंग्लिश में ही पढ़िएगा। आए, ये एक इम्पोस्टर है, बहरूपिया है, हमेशा चेहरा बदल कर आएगा। ना जी ना, आज इसके चेहरे से हमें पर्दा उठा देना है, राइट, ताकि आप लोगों को ये कभी धोखा ना दे। इंग्लिश में जो भी है आई, इसके साथ यदि वॉज हो तब ही आई को मानना है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ये कैसी वर्ब है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। अभी अभी मैंने बताया, जिस भी वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए बच्चों, एस, उसको मान लेना है सिंगुलर वर्ब। आई के साथ वॉज है तो आई को मानिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, नहीं तो हर एक जगह इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो इसको रख देना है हम लोगों को प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया। वी का मतलब हम होता है, यू का मतलब तुम होता है, आप, तुम या आप। अच्छा, यूट्यूब पर भी क्लास चल रही है। वेलकम बेटा सभी बच्चों को, ऐप वालों, यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, वेलकम। मेरे साथ जुड़े रहो, सिखा तो मैं अपने आप दूंगा, बस चलो बेटा।
तो यू का मतलब सामने वाला, चाहे एक हो या एक से ज्यादा। मैं आपके लिए कौन हो गया और आप मेरे लिए कौन हो गए? टेंशन दूर हो गई। क्यों ये आपकी टेंशन दूर? सामने चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, उसको मान लेना है यू, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो। बेटा दे का मतलब वे होता है एक से ज्यादा नाम आ जाए, सुमित अमित आ जाए, बॉयज आ जाए, गर्ल्स आ जाए, लेडीज आ जाए, टीचर्स आ जाए, इनको मान लेना है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट को हमें रखना है प्लूरल वर्ब के साथ। मैं दोबारा से कह रहा हूं, प्लूरल सब्जेक्ट की शर्त है कि ये कहते हैं कि हमारे साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। अब नहीं जानते प्लूरल वर्ब क्या होती है? बड़ा आसान सा काम है, जिस भी वर्ब के लास्ट में क्या ना हो बच्चों, एस, उसको मान लेना है प्लूरल वर्ब। यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब का जो नेचुरल चेहरा होता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल वर्ब। अब देखिएगा, दो ही बातें हम लोगों ने जानी है। सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं कि हमारे साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर। जिस भी वर्ब के लास्ट में एस लगा हो उसको मान लेना है सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट ये सारे के सारे हैं, इनको रखना है प्लूरल वर्ब के साथ। नहीं पता प्लूरल वर्ब क्या होती है? जिस भी वर्ब के लास्ट में क्या ना हो, एस, उसको मान लेना है प्लूरल वर्ब। आई दोनों वर्ब लेता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। आई के साथ वोज है तो आई को मानना है सिंगुलर, नहीं तो हर एक जगह ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, इसको मानना है प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में, इसको रख देना हम लोगों। चलो, चाहे कोई भी सेंटेंस आप पढ़ोगे इंग्लिश का, सबसे पहले आपको यही मैटर पॉइंट क्लियर हुआ होना चाहिए। यदि ये आपको आता है, क्योंकि सेंटेंस में किसकी चलती है बच्चों? हमेशा सब्जेक्ट की चलती है। वो सिंगुलर होगा तो सारी चीज़ें लेगा सिंगुलर, वो प्लूरल होगा तो सारी चीज़ें लेगा प्लूरल। बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। लाइफ का ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत ना पड़े, तो अच्छा रहेगा। भी टाइम है, मौका है, और मैं भी आपके साथ हूँ अब, तो सीख डालो बेटा, राइट? हाँ, आप ना होते तो कौन सी हमने सीखी ना। सीखते रहे हो, बहुत सारी बातें भी सीख रहे हो, और ऐसी ऐसी बातें भी सीख रहे हो जो होती नहीं है। चलो, कुछ नहीं कह रहा मैं। प्लूरल सब्जेक्ट बेटा, देखते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। शी ड्रिंक वाटर। जल्दी से मेरे को इस सेंटेंस को सही करके बताओ। मेरे को तो आता नहीं भाई, आप बताइएगा, क्या ये सेंटेंस सही लिखा मैंने? सबसे पहले हमें कौन टकराएगा? सब्जेक्ट। और मैडम जी आई हुई हैं, सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी कौन सी लेगी? सिंगुलर। ये कौन सी वर्ब है? प्लूरल। कैसे पता चला? क्योंकि इसके लास्ट में क्या नहीं है? एस नहीं है। ये सिंगुलर है तो इसकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। और देखिएगा, वी लव्स यू सर। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के ऐसे ऐसे मैसेज हैं। आप लोग की दुआ मेरे साथ हैं ना, तो क्या पता कब का रुखसत हो गया होता है यहाँ से। वी लव्स यू सर लिखते हो ऐसे कभी? आई लव यू बोलते हो या आई लव यू बोलते हो? अब शर्मा रहे हैं बहुत सारे बैठकर, सर हम ना बोलते कुछ। चलो, बोलना चाहिए। प्यार करते हो तो उसको दिखाना आना चाहिए, ठीक है? हो सकता है मेरी वाइफ भी इस क्लास को देख रही हो, मैडम आई लव यू। चलो, मेरे बच्चे भी हैं, सभी मेरे बच्चे ही हैं, स्टूडेंट सारे। प्यार प्यार होता बेटा। चलो, वी लव यू ना जी ना। सबसे पहले कौन टकराएगा? भाई साहब टकराएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब भी कौन सी होनी चाहिए? प्लूरल। वी लव यू होगा या लव यू होगा? लव होगा। बड़ा खतरनाक वर्ड है ये सेंटेंस, लव वाला। चलो, थोड़ी सी मुलाकात करवा देता हूं। कल ये एक भाई हमारे एक सर बैठे हैं, भावेश, इसने किसी को बोला आई लव यू। बड़ा अच्छा लड़का है, ये रहा भावेश। देखो पिक्चर, ठीक है भाई? भावेश, इसने किसी को बोला आई लव यू। वुड बी, जिसको हम कहते हैं मंगेतर,
जिससे शादी होने वाली होती है। अब वो भी इससे प्रेम तो करती है, ये तो ऐसे ही बता रहा है, उसने मेरे को तो कभी बताया नहीं कुछ। तो उन्होंने इनको उत्तर दिया आई लव यू टू, आई लव यू टू। ये इनकी मंगेतर है, लंबे लंबे बाल, काफ़ी सुंदर लड़की है, राइट। नाम इनका शूर्पणखा है। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। अरे मैं मिस नहीं करने दूंगा, इस दुनिया में जब तक रहा मैं इसको मिस नहीं करने दूंगा, राइट। इनकी जो गर्लफ्रेंड है इनका नाम है शूर्पणखा। तो भावेश ने शूर्पणखा को बोला मैडम आई लव यू, तो शूर्पणखा भी अपना प्यार जताना चाह रही थी, उसने जवाब दिया आई लव यू टू। अब यही तो चलता है, चाहे कोई मैरिड है अनमैरिड है, आप कहना चाहते हो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। ये एक ऐसी वर्ड है जिसको हम, वैसे तो ये एक एडवर्ब है, जिस भी वर्ड के साथ ये लग जाता है ये उसी को क्वालिफाई करता है। अब यहाँ पर यू नाम की ये वर्ड के साथ लगा हुआ है तो यू को क्वालिफाई कर रहा है। इसकी हिंदी है आई लव यू टू, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ या करती हूँ, यानी कि और भी 20-25 और हैं, उनमें से तुम भी एक हो। अब भावेश को ये सेंटेंस आता था, हो गया पंगा। आप क्या कहना चाहते हो, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं या करती हूं, लेकिन इसकी हिंदी क्या होगी, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं या करती हूं, और भी बहुत सारे हैं और उनमें से तुम भी एक जोकर हो। ऐसे ही भावेश। तो इसको गुस्सा आया, दोनों में लड़ाई हो गई। अगले दिन ये मेरे पास आए, आकर बोलते सर मैंने उसको ये सेंटेंस बोला और उस मैडम ने ये रिप्लाई किया मेरे को। तो मैंने उसको समझाया भैया जिस भी वर्ड को आपको क्वालिफाई करवाना हो उसी के साथ इसको लगाइए, आई टू लव यू। ये है प्रॉपर कंप्लीट सेंस वाला स्ट्रक्चर। मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं या करती हूं, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं या करती हूं नहीं हूं, राइट। तो जिस भी वर्ड के साथ ये लग जाएगा उसी को क्वालिफाई करेगा। और अब ये आई के साथ लगा हुआ है तो इसी को क्वालिफाई कर रहे हैं। 100% राइट। बहुत सारे बच्चों को बोलने में जच नहीं रहा, क्योंकि आज तक यही तो यूज करते आए हो। और मैं क्या कह रहा हूं, जचाना नहीं भैया, जचाना तो है ही नहीं। जो चीज आपने जचा कर देखी लाइफ में वो आपका नुकसान करेगी। देखो फर्स्ट टाइम, बहुत सारी बातें फर्स्ट टाइम ही जानोगे, तो पंगा मत लेना इस लव से। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेम ना करो, कीजिएगा लेकिन ध्यानपूर्वक। चलो जो हमने सीखा एक बार देखते हैं। दे रन फास्ट, जल्दी से इसको सीख कीजिएगा बेटा। दे रन फास्ट, यू टेल्स अ लाई, शी डेयर्स नॉट अब्यूज मी। आज इसके ऊपर थोड़ी सी बातें और याद करवाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सामने ये वर्ड आया था कहीं पर और वहाँ पर कुछ गलती हो गई होगी, जिसकी वजह से उन्होंने गलती इसको सीख डाला। तो दे अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी लेगा बिल्कुल प्लूरल। बिल्कुल सही है बच्चों, ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी आ गई प्लूरल। मैंने बताया दो तरह की वर्ब होती है, सिंगुलर और प्लूरल। जिस वर्ब के लास्ट में ऐसे लग जाएगा उसको मानना है सिंगुलर वर्ब, जिसके लास्ट में ऐसे नहीं होगा उसको मानना है प्लूरल। तो दे प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब के साथ आया। अब यू, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आना किसके साथ चाहिए, प्लूरल वर्ब के साथ। तो यहां टेल के साथ एस नहीं आएगा। शी डेयर्स नॉट अब्यूज, वैसे तो ये सेंटेंस सही है लेकिन यहां पर बस एस नहीं आएगा। दो हमारी वर्ड हैं बच्चों, नीड और डेयर, नीड एंड डेयर। इनको मार्जिनल मोडल्स बोला जाता है, यानी दोनों काम करते हैं, अपने साथ टू लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं। बस वैसे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये, मॉडल्स में हम इसको डिटेल से जानेंगे। अभी इतना जानो, जब भी नीड और डेयर का यूज़ आप इंटरोगेटिव में यानी कि पर्सन वाले में जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, और नेगेटिव में, नीड और डेयर का यूज़ जब भी आप इंटरोगेटिव और नेगेटिव में पहले करते हो, पहले करते
तो इसके साथ टू मत लगाना, क्योंकि वहां पर ये मॉडल्स का काम करेगा, मॉडल्स का काम करेंगे। नीड और डेयर पर्सन वाले सेंटेंस में नेगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में पहली वाली वर्ब के तौर पर हो तो इनके साथ कभी टू मत लगाना, क्योंकि वहां पर ये दोनों मॉडल्स की तरह काम करते हैं। जैसे आई डेयर नॉट टू बीट यू, नीड यू टू अर्न मनी। ध्यान देना बच्चों, मैंने कहा था जब भी डेयर और नीड का यूज नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में पहले हो तो वहां पर ये मॉडल्स की तरह काम करेंगे, वहां पर इनके साथ टू का यूज मत करना। और हर एक जगह ये अपने साथ टू लेंगे, टू। जैसे आई डेयर टू बीट यू, जिसे या शी नीड्स टू लर्न इंग्लिश। नीड और डेयर यदि नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में पहली वर्ब के तौर पर हो तो टू मत लगाना। नीड और डेयर का हर एक जगह यूज होगा तो हर हाल में ये अपने साथ फुल इन्फिनेटिव यानी कि टू जरूर लेंगे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, राइट। एक बार आय का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है जिसको मैं समझाना चाहूंगा। ये मॉडल्स का वैसे तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको मेन क्लास, टेंशन ना लो, मेन क्लास में हम स्टडी करेंगे। मैंने तो कुछ बच्चों के बहुत सारे मैसेज थे सर ऐसे ऐसे हो गया, तो उनको बताने के लिए लिखा था। एक आय के बारे में जानेंगे, जैसे आय प्लेज चेस। जो बच्चे आय का मतलब मैं मानकर इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं तो ये भी बिल्कुल सही मानेंगे ना जी ना। आय प्ले चेस होना चाहिए बेटा, क्योंकि आय हमेशा यदि वोज नहीं है तो काम करेगा प्लूरल सब्जेक्ट का, उसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी बच्चों, प्लूरल वर्ब। बिल्कुल सही है, आंसर कर रहे हो सर। हाँ सभी बच्चे लाइक और शेयर तो कर ही देंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को दूसरे बच्चों तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अनअवेयर हैं अभी इन क्लासेस के बारे में। एक दो दिन में मैं भगवान से दुआ करता हूं और आप लोगों की दुआएं भी काम करेंगी। एक दो दिन में ये पूरा सेटअप बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, तो हमारी क्लासेस बिल्कुल रेगुलर चलती रहेंगी, बिल्कुल रेगुलर, स्मूथली, राइट। फिर क्लासेस रेगुलर चल गई, नॉलेज आपको हो ही जाएगी, सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा, लाइफ भी बिल्कुल आपकी बड़ी अच्छी चलेगी। चलो बेटा, तो सबसे पहले बैक पर आते हैं भाई, बैक पेज। आज हमने यही जाना है, इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26। लेटर्स का ग्रुप ने जो कहलाएगा वर्ड, वर्ड का ग्रुप कहलाएगा सेंटेंस, सेंटेंस में जो काम करेगा सब्जेक्ट, काम को दिखाने वाला वर्ब, जिसके ऊपर काम का असर पड़ेगा ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये लेंगे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये लेंगे सिंगुलर वर्ब। ये आपके सामने सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए तो आपके सामने लेंगे, अपने साथ लेंगे सिंगुलर वर्ब। ये प्लूरल सब्जेक्ट है भाई और अपने साथ लेंगे प्लूरल वर्ब। वर्ब की लास्ट में एस है तो इसको मानना है सिंगुलर, वर्ब की लास्ट में एस नहीं है तो उसको मानना है प्लूरल। कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे सबसे पहले वही काम करेगा, ध्यान इस बात का रखना है, चाहे आप कोई भी सेंटेंस पढ़ कर देख लेना। वर्ड्स का बड़ा कमाल का पोर्शन होता है वर्ड्स। वर्ड्स में हमें इडियम्स करने हैं। वैसे क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई, इतनी लंबी क्लास नहीं लेना चाह रहा था। आप लोगों से कुछ बातें करना चाह रहा हूं मैं वर्ड्स के ऊपर, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाह रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं सर ये क्लासेस हम लोग कैसे लें। ऐप पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं या ऑफलाइन जो भी बच्चे बैठे हैं, अभी क्लासेस कुछ दिन आपकी फ्री चलेंगी बेटा। फिर मिनिमम फीस के लिए हम रखेंगे जिसको आपको देने में भी दिक्कत ना हो और हमें लेने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि इतना सारा सेटअप जो ये हो रहा भाई फ़ी के बिना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप भी जानते हो। लेकिन इतनी फ़ी मैं ज़रूर रखूँगा जिसको देने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यहाँ पर हमारा टारगेट है
वो इंग्लिश सीखने का जो हमारे एग्जाम्स में आती है। यदि मैंने आपको पढ़ाकर जॉब दिलवाने में आपकी हेल्प की तभी तो आप मेरी प्रेज करोगे बेटा, नहीं तो कौन किसका रिकॉर्ड करता है भाई। आजकल इंसान बस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ना, कोई किसी का नहीं है, ये रियलिटी है। अपना जल्द से जल्द मेहनत करके जॉब लग जाओ। बस आपके सामने एक ही टारगेट है, गवर्नमेंट जॉब। जितना जल्द हो सके अपने आप को एक तरह से किसी न किसी जॉब पर अपने आप को पाओ, अपने आप को सफल बनाओ, ताकि आपकी लाइफ बड़ी, आपके सारे के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, इंग्लिश सिखाने की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों। मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है, तो मैं आपको क्यों नहीं सिखा सकता। बस मेरे साथ आपको बने रहना है। हो सकता है ये कल का और परसों का, जो परसों तो सैटरडे ही है और रेनी सीज़न भी चल रहा है, काफ़ी सारी बारिश भी हो रही है, तो अब ये क्लास हम 3 बजे मंडे को रखेंगे। क्लासेस रहेंगी रेगुलर। तब तक हमारा जो ये सेटअप है ये बिल्कुल अच्छी तरह से अपडेट हो जाएगा। क्यों सर? चलो धन्यवाद आप लोगों का। ये टेक्निकल टीम सारी लगी हुई है, मेहनत कर रही है। किसी भी बच्चे को जो ऐप पर जुड़े हुए हैं, कोई भी दिक्कत आती है, ऐप पर आप जाओगे बैचेज में है ना सर, वो एक बार उनको बुला दो स्किल सर को, ताकि वो थोड़ा बहुत बच्चों को बता दें इसके बारे में। अच्छा, इस पर एक सेपरेट वीडियो डल जाएगी, यूट्यूब पर भी रहेगी और मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी रहेंगी, राइट। और फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आपको प्रॉब्लम रहती है, तो मेरा नंबर है ही बच्चों। रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। हाथ पर सरसों हरी नहीं होती भाई, इट टेक्स टाइम। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, मैंने इंग्लिश पढ़ाना सीखा है और ये मेरे को विश्वास अपने ऊपर, मैं एक अच्छी इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ बेटा। रिजल्ट दिया है, रिजल्ट के बलबूते ही इतने सारे बच्चे अभी भी मेरे से जुड़े हुए हैं। कई हज़ारों बच्चे, हर एक जगह से बच्चे जुड़े हुए हैं, और उन बच्चों का रियली में दिल से उनको थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा भाई, जो अब तक मेरा इंतजार कर रहे थे, और उन बच्चों ने ही मेरे को खड़ा किया है, और ये मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। जैसे आप लोग पढ़े भी ना, मेरे को मिस कर रहे थे, आपके मैसेज यही आते हैं, वैसे ही मैं आपको बिना पढ़ाई मिस कर रहा था। रियलिटी ही है। लेकिन कुछ कोर्स पर काम किया है, कुछ नई चीज़ें ऐड करूँगा आपके कोर्स में, और जिनको मैंने ईजाद किया है अभी, जो ये बीच की ड्यूरेशन थी, मेरे मन में हमेशा यही चलता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से मैं बच्चों को समझा सकूं, क्योंकि हमारा काम समझाने का। बच्चों देखकर पढ़ाना बड़ा आसान होता है। मैंने क्लासेस में कभी देखकर पढ़ा और पढ़ाया ही नहीं, जो भी दिमाग में ऑन द स्पॉट रहता है भाई। एग्जाम्पल चाहे आप 1 लो चाहे 10 लो, ऑन द स्पॉट मेरे को लिखना होता है, राइट। और ये आपका लोगों का विश्वास है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँगा, और इस विश्वास का जो ये भार है बच्चों, ये भार मेरे ऊपर भी है, और इस पर खरा उतरने के लिए जो हर संभव प्रयास होगा मैं वो प्रयास करूँगा। अरे जो विश्वास आप लोगों ने किया ना मेरे ऊपर कि सर आपसे ही पढ़ना है, केवल आप ही सिखा सकते हो, तो उस विश्वास पर मैं कैसे नहीं चलूँगा। आप लोगों का विश्वास तो यही था कि सर आप ही नहीं सिखा सकते हो। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कोई भी बच्चा कर रहा हो, चाहे कोई नया हो या ऑलरेडी मेरे से पढ़ा हुआ हो, कुछ दिन पढ़ा हुआ होगा, तो उस बच्चे को सिखाने की गारंटी मैं दे रहा हूँ बेटा। बस रेगुलर मेरे से बने रहना है। अब हम क्लासेस मंडे को लेंगे, और मंडे से क्लासेस रेगुलर रहेंगी। भगवान ने 99.9% तो ये रहेंगी बेटा, 3 PM, राइट। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो ये 2 नंबर है, मेरा जो मोबाइल नंबर है ये है, आपको पता ही होगा, इस पर आप डिस्कस कर सकते हो। और वो क्या है सर? मैंने और अमेरिकन
में जो सर हैं इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, एक नया प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है। अब ये जो स्थान जहाँ पर मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म इंग्लिश का एक नया हब है। किसी भी बच्चे को चाहे कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। किसी भी बच्चे को यदि इंग्लिश बोलना सीखना है, आईएलटीएस वगैरह की तैयारी करनी है, तो हमारे सर हैं स्किल सर, वो अब है नहीं हमारे बीच में, वो उनको सिखाएंगे। यानी कि इंग्लिश के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंग्लिश की जो भी दिक्कतें हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट्स के पास होगा। विश्वास है ना मेरे को। ये 93 क्या था सर? हेलो 93546136। दूसरा नंबर ये है। ऐप के बारे में कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो ये वाला नंबर है, और मेरा नंबर तो ये है ही, आपका प्यारा नरेंद्र, राइट? क्यों, आप लोगों को कोई डाउट? इंग्लिश आसान है मुश्किल है? तो अब तक क्यों नहीं सीखी? चलो बेटा, आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मेरे साथ बने रहना, सिखाने की गारंटी मेरी बेटा। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।